नमस्कार साथियों। खरखोदा क्षेत्र में कई मास्टर प्लान्स को जोड़कर एक बड़ी परियोजना को तैयार करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाने वाला है। खरखोदा क्षेत्र के सेक्टर, खरखोदा क्षेत्र की आईएमटी, खरखोदा क्षेत्र में बने एक्सप्रेसवेज, खरखोदा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और अलग अलग प्राइवेट सोसाइटीज द्वारा काफी तेजी से खरखोदा के क्षेत्र में जमीन खरीदने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कई व्यक्ति प्राइवेट तौर पर जमीन खरीद रहे हैं, कई फर्म के माध्यम से जमीन खरीद रहे हैं, कई सरकारी अथॉरिटीज के माध्यम से जमीन खरीद रहे हैं, कई लोग खरखोदा के आसपास के गांव में जमीन खरीद रहे हैं, कई व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, कई व्यक्ति इंडस्ट्रियल जमीन खरीद रहे हैं। क्या खरखोदा इसी प्रकार डेवलप होता रहेगा? चलिए जानते हैं आज की वीडियो के माध्यम से। खरखोदा क्षेत्र की डेवलपमेंट कई तरीके से होने वाली है। आज एक छोटी वीडियो के माध्यम से हम इस डेवलपमेंट को समझने वाले हैं कि किस प्रकार यहां पर सरकार डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य करने वाली है। अगर खरखोदा के बाहरी एरिया को देखा जाए तो एक तरफ से इसकी सीमा दिल्ली के क्षेत्रों से सटी है, एक तरफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया से सटी है, एक तरफ सोनीपत शहर से और एक तरफ गोहाना और रोहतक रोड के एरिया से सटी हुई जमीन है। यह जमीन काफ़ी अहमियत रखती है क्योंकि यहाँ की जमीन काफ़ी उपजाऊ है और अब इंडस्ट्रियल एरिया भी यहाँ पर बड़ी तेजी से सरकार द्वारा डेवलप करने का कार्य किया जा रहा है। किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करने से पहले वहां पर रोडों का नेटवर्क बिछाया जाता है। खरखोदा क्षेत्र में भी ऐसा ही कार्य किया जा चुका है। यहाँ पर कई बड़े एक्सप्रेसवेज का नेटवर्क बिछाया जा चुका है, जिनमें दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे संख्या 334B और ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर और इन फ्यूचर यहां पर कई बड़े बड़े और भी प्रोजेक्ट आने की संभावना जताई जा रही है। खरखोदा क्षेत्र के आसपास के अगर एरियाज को देखें तो यहां पर कई मास्टर प्लान एक दूसरे से अटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खरखोदा से पीछे की साइड में सोनीपत शहर मास्टर प्लान, आगे की साइड में सापला शहर मास्टर प्लान और एक साइड में बहादुरगढ़ शहर का डेवलपमेंट प्लान तैयार हो रहा है। यानी कि खरखोदा को तैयार करने के लिए 3 शहरों की भी अपनी अग्रणीय भूमिका रहने वाली है, जिसमें सोनीपत, सापला और बहादुरगढ़ शहर का काफी एरिया यहां पर शामिल किया गया है। इन शहरों के मास्टर प्लान इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं कि अगर चारों मास्टर प्लान्स की पीडीएफ प्रति को एक दूसरी के साथ जोड़ा जाए तो एक प्रॉपरली महानगर जैसी योजना खरखोदा क्षेत्र में बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि एक ऐसी योजना जो केएमपी के साथ साथ में महानगरीय योजना का हिस्सा रहने वाली है। यहां पर इन फ्यूचर इन शहरों के अलग अलग मुख्यालय तो होंगे, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी एक दूसरे शहर से काफी हद तक अटैच रहने वाली है। इन शहरों में हर प्रकार की वो सुविधाएं दी जाने वाली है जो 2031 के मास्टर प्लान में दिखाई गई है। यहाँ पर पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, न्यू सेक्टर डेवलपमेंट, नई अथॉरिटियां, अरेरा हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा भी कई प्रकार की परमिशन इन एरियाज में नए डेवलपमेंट को दी जा चुकी है। कई इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्व मारुति खरखोदा रखने वाली है। मारुति खरखोदा के आने के बाद आसपास के 4 शहरों की भी डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली सीमा का फायदा खरखोदा को सबसे ज्यादा मारुति के आने से मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली सीमा से भी ज्यादा दूरी पर मारुति का प्लांट नहीं है और दिल्ली से सटा होकर भी एक खाली और बेहतरीन इलाके में मारुति ने इन्वेस्टमेंट का काम किया है। वैसे चाहते तो मारुति सस्ते रेट में और कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी, लेकिन जैसे गुड़गांव शहर में जब मारुति ने इन्वेस्टमेंट करने का कार्य किया था तो उसके आसपास में बड़ी संख्या में रिहायशी आबादी बच गई थी। तो खरखोदा क्षेत्र में आईएमटी के एरिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का काम मारुति ने इसीलिए किया कि इन फ्यूचर वहां पर किसी प्रकार की आबादी न बस पाए, उन्हें एक बेहतरीन शांति प्रिय माहौल मिल पाए ताकि वो इन फ्यूचर अपनी फ्यूचर कार्स को बनाने का भी कार्य कर पाएंगे। क्योंकि मारुति जल्द बैटरियों से चलने वाली गाड़ियों का निर्माण कार्य भी करने वाली है। इसके लिए भी मारुति खरखोदा क्षेत्र के प्लांट पर तेजी से कार्य कर रही है। अगर खरखोदा के मारुति प्लांट की बात करें तो इसे जब आप चारों साइड से देखें तो एक तरफ
सेतु एक्सप्रेस वे, उसके जस्ट साइड में रेलवे लाइन, और रेलवे लाइन के साइड में मारुति का प्लांट, और मारुति के प्लांट के आगे रोड, साइड में रोड, एक तरफ सुजुकी बाइक्स का प्लांट आपको दिखाई देगा। यानी कि मारुति ने पहले से ही ऐसी प्लानिंग तैयार की है कि आने वाले 60 से 70 साल तक खरखोदा क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत मारुति को नहीं होगी, और ना ही मारुति किसी प्रकार की समस्या को इन फ्यूचर लेना चाहती है। तो इसी प्रकार खरखोदा क्षेत्र में 4 शहर जुड़ करके एक महानगरीय परियोजना का कार्य करने वाले हैं, जिसमें खरखोदा को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और इस योजना के बाद खरखोदा क्षेत्र भी गुरुग्राम और दिल्ली की तर्ज पर डेवलप होने वाला है। ये 100% आप लिखवा कर ले सकते हैं कि गुड़गांव दिल्ली की तर्ज पर खरखोदा काफी जल्द डेवलप होने वाला है, और तेजी से डेवलप होने वाले सबसे पहले 10 शहरों में भी खरखोदा क्षेत्र शामिल होने वाला है। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।